रात की नमी भरी खामोशी में जब सारी दुनिया अपनी थकी हुई सांसों को बिस्तर पर छोड़कर सो जाती है, तब कुछ आत्माएं जागती है। ये आत्माएं थकी हुई नहीं होती, बल्कि बेचैन होती है। कुछ खोजने की बेचैनी, कुछ पा लेने की इच्छा, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। कमरे की दीवारें शांत है, लेकिन भीतर मन जैसे किसी अनसुनी आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा है। यह वही क्षण होता है जब इंसान बाहरी दुनिया से कटकर भीतर की दुनिया में प्रवेश करता है, और इसी प्रवेश द्वार पर नाम जप की शुरुआत होती है। लोग कहते हैं, ईश्वर का नाम लो, सब मिलेगा। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि नाम कैसे लिया जाए, मन किस स्तर पर होना चाहिए, और जप करने से पहले कौन सी 3 सावधानियां आत्मा को तैयार करती है। बिना तैयारी किया गया कोई भी जप केवल शब्दों की आवाज होता है, जबकि तैयार मन से किया गया नाम जप सीधा ईश्वर के हृदय तक पहुंचता है। और जब नाम हृदय तक पहुंचता है, तब कुछ टूटता नहीं, बल्कि कुछ खुलता है। किस्मत के दरवाजे, रुकी हुई करुणा के बादल, अनसुनी प्रार्थनाओं की बाहें। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। कहते हैं, मनुष्य कठिनाई में ईश्वर को पुकारता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कठिनाई नहीं, निराशा पुकारती है। और निराशा में किया गया नाम जब प्रार्थना नहीं होता, वह एक पुकार होती है। प्रार्थना में स्थिरता होती है और पुकार में बेचैनी। यही पहली सावधानी है। नाम जपने से पहले मन को रोना नहीं चाहिए, उसे शांत होना चाहिए। परमहंसा योगानंदा कहा करते थे, जब मन शांत होता है तब ईश्वर का नाम सीधा आत्मा पर अंकित होता है, और जब मन अशांत होता है तब चाहे आप 1000 बार नाम ले, आत्मा के द्वार बंद रहते हैं। इसीलिए आध्यात्मिक गुरुओं ने कहा, नाम जप से पहले एक शांत सांस लेना, जैसे आत्मा को कहना कि तैयार हो जाओ, अब ईश्वर आ रहे हैं। लोग भागते हुए नाम जपते हैं, चलते हुए नाम जपते हैं, फोन स्क्रॉल करते हुए नाम जपते हैं, लेकिन क्या यह जप है? नहीं, यह मन का बहाना है, ताकि उसे यह लगे कि वह भी आध्यात्मिक है। लेकिन आध्यात्मिक होना मतलब ईश्वर को याद करना नहीं, बल्कि उस स्मरण को भीतर उतारना है। हर महान संत, चाहे वह कबीर हो, मीरा हो या योगानंद, सबने कहा है कि नाम लेने से पहले मन को खाली करना जरूरी है। कल्पना कीजिए, एक प्याला पहले से भरा हो तो उसमें गंगा जल भी डालें तो वह बाहर ही बह जाएगा। उसी तरह अगर मन चिंता, क्रोध, ईर्ष्या और दुख से भरा है तो उसमें ईश्वर का नाम कैसे टिकेगा? पहली सावधानी यही है, नाम जपने से पहले अपने भीतर की उलझनों को एक गहरी सांस लेकर छोड़ देना। जैसे कोई बोझ उतार कर फेंकता है, वैसे ही मन का बोझ उतारना होगा। दूसरी सावधानी एक रहस्य है, जिसे समझने के बाद नाम जप अपने आप बदल जाता है। वह सावधानी है, नाम जपते समय खुद को याचक नहीं, बल्कि संतानों की तरह देखना। दुनिया में अधिकतर लोग ईश्वर का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए, पैसा, स्वास्थ्य, सफलता, सुरक्षा। लेकिन जो देने वाला है वह चाहता है कि उसका बच्चा केवल मांगने वाला ना हो, बल्कि मिलने वाला हो। परमहंसा योगानंदा कहा करते थे, ईश्वर के पास जाकर यह मत कहो कि मुझे यह दे दो, यह कहो कि मुझे ऐसा बना दो कि मैं पाने के योग्य हो जाऊं। नाम जप का अर्थ सिर्फ मांगना नहीं, बल्कि योग्य होना है। जो व्यक्ति नाम जपते समय यह भाव रखता है कि मैं आपका हूं, चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, उस पर कृपा स्वतः उमड़ती है। क्योंकि ईश्वर का हृदय तर्क नहीं देखता, केवल समर्पण देखता है। जब मन में यह भाव आता है कि मैं मांगने नहीं, मिलने आया हूं, तब नाम जप अचानक बदल जाता है। तब जप साधारण नहीं रहता, वह ऊर्जा बन जाता है। एक ऐसी ऊर्जा जो पूरे शरीर में धीरे धीरे कंपन उठाती है। आपको नेवर ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके पास बैठी है, आपके कंधे को स्पर्श कर रही है और बिना शब्दों के कह रही है, मैं सुन रहा हूं, बोलते रहो। यही वह क्षण होता है जब जप साधना में बदल जाता है। और साधना केवल शब्द नहीं,
उस शब्द के पीछे की भावना होती है। दूसरी सावधानी यही है, नाम जपते समय खुद को याचक नहीं, संतान की तरह महसूस करो। तीसरी सावधानी सबसे गहरी है और शायद सबसे कठिन भी। लोग कहते हैं नाम जपो और फिर छोड़ दो, लेकिन सच्चाई यह है कि नाम जप को केवल होठों तक मत रखो, उसे जीवन के व्यवहार में उतारो। परमहंस योगानंदा एक बार एक साधक से बोले, तुम मुंह से राम कहते हो, लेकिन तुम्हारा व्यवहार संसार जैसा क्यों है? अगर राम नाम भीतर उतर जाएगा तो तुम्हारी बातों में करुणा आ जाएगी, नजरों में नम्रता आ जाएगी और दूसरों के दुख को समझने की शक्ति आ जाएगी। इसका मतलब यह नहीं कि आप अचानक संत बन जाओ। इसका मतलब यह है कि नाम जपने के बाद आपका व्यवहार थोड़ा कोमल होना चाहिए। अगर नाम जपने के बाद भी आप क्रोध करें, झूठ बोले, ईर्ष्या रखते रहे, तो समझना चाहिए कि जप केवल शब्दों का खेल बन गया है, आत्मा तक नहीं पहुंचा। लोग मंदिरों में जाते हैं, घंटियां बजती है, आरती होती है, लेकिन क्या सबकी प्रार्थना स्वीकार होती है? नहीं, क्योंकि ईश्वर शब्द नहीं देखते, आवृत्ति देखते हैं। आप चाहे कम बोले, लेकिन सही भाव से बोले, वही नाम जप फलदायी होता है। हर बार जब आप नाम जपने बैठे तो पहले एक सांस ले, मन को शांत करे, फिर भीतर से कहे, प्रभु मैं कोई मांगे लेकर नहीं, केवल मिलने आया हूं। और फिर जब जप पूरा हो जाए तो तुरंत सांसारिक बातों में मत कूद जाए। कुछ पल आंखें बंद रखे और महसूस करे कि नाम अभी भी भीतर गूंज रहा है। यही तीसरी सावधानी है। जप को केवल करने की क्रिया ना बनाए, उसे जीने की प्रक्रिया बनाए। धीरे धीरे जब यह तीनों सावधानियां भीतर बैठती हैं तो जप का स्वाद बदल जाता है। तब जप बोझ नहीं लगता, बल्कि श्वास जैसा महसूस होता है, जैसे जीवन चल ही नहीं सकता बिना सांस के। वैसे ही आत्मा को लगता है कि नाम जप के बिना उसका अस्तित्व अधूरा है। कबीर ने कहा था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, संत ना भूखा जाए। यह वाक्य केवल संतों के लिए नहीं, बल्कि उस भाव के लिए है जिसमें व्यक्ति खुद से बड्ढा सोचने लगता है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जपता है, उसे केवल अपने बराबर मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति जपते समय दूसरों की उजियारी के लिए भी मन में एक किरण जगाता है, उस पर कृपा अनंत गुना होकर लौटती है। कल्पना कीजिए, आप अब भी बिस्तर पर लेटे हैं, आंखें बंद हैं, मन शांत हो चुका है। आप भीतर से महसूस करते हैं कि कोई आपको देख रहा है। वह नजर कोई बाहरी नहीं, वह आपकी आत्मा है जो पहली बार सुन रही है कि आप सच में कुछ बदलना चाहते हैं। आप नाम जपना शुरू करते हैं, धीरे से, बिना किसी हड़बड़ी के, और हर बार नाम लेते समय यह भाव रखते हैं कि मैं अभी ईश्वर से बात कर रहा हूं। जैसे ही यह भाव स्थिर होता है, वैसे ही आसपास की हवा भी बदल जाती है। अचानक लगता है कि कमरे में एक गहरी उपस्थिति है, और वह उपस्थिति बोलती नहीं, बस सुनती है। उस सुनने का नाम है कृपा। समय जब साधक के भीतर का कंपन स्थिर होने लगता है, तब नाम जप केवल एक आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं रहता, बल्कि एक आंतरिक लय में बदल जाता है। उस लय में दुख भी पिघल जाते हैं और अहंकार भी धीमे धीमे झुकने लगता है। शुरुआत में जप प्रयास से होता है, लेकिन धीरे धीरे वही प्रयास एक सहज प्रवाह में बदलता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, नाम जप तब तक करो जब तक नाम तुम्हें जपने न लगे। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका अर्थ बेहद गहरा है। जब तक मन जप रहा होता है, तब तक साधना आदि है। जब मन रुक जाए और जब अपने आप होने लगे, तब समझो कि आत्मा ने नाम को स्वीकार कर लिया है। जैसे किसी नदी का पानी पहले अनियंत्रित बहता है, फिर एक दिशा पाकर शांत हो जाता है, वैसे ही मन भी शुरुआत में इधर उधर भटकता है। कभी विचार उठते हैं, कभी पुरानी घटनाएं, कभी आने वाले कल की चिंता। लेकिन जो जो नाम भीतर उतरता है, मन की दिशा खुद ब खुद स्थिर होने लगती है। साधक महसूस करने लगता है कि विचारों का हस्तक्षेप कम हो रहा है और भीतर एक स्थायी शांति का अनुभव हो रहा है। यह अनुभव अचानक नहीं आता, यह निरंतरता से आता है। इसी निरंतरता को आध्यात्मिक दुनिया में अनाहत जप कहा जाता है। वह जप जो बिना बोले भी भीतर चलता रहता है। जब नाम हृदय की गहराई में स्थापित हो जाता है, तब जीवन के छोटे छोटे दर्द भी उतने भारी नहीं लगते। पहले जहां किसी की बात से तुरंत चोट लगती थी,
वहीं अब साधक के भीतर एक अदृश्य समझ विकसित होने लगती है, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो कि यह संसार एक खेल है, इसमें सब कुछ व्यक्तिगत नहीं है। यह समझ अचानक इंसान को हल्का कर देती है। नाम जप का यही तो चमत्कार है। यह बाहर की दुनिया को नहीं बदलता, यह देखने की दृष्टि को बदल देता है। पहले जहां हर घटना में दुख दिखाई देता था, अब साधक उसी घटना में संदेश देखने लगता है। पहले जहां लोग केवल शब्दों से टूट जाते थे, अब नाम जप करने वाला व्यक्ति उन्हीं शब्दों को बस सुनता है, अपने भीतर नहीं उतरने देता। जैसे जैसे जप गहरा होता है, साधक के चेहरे पर एक मधुर शांति उतरती है। आंखों में चमक आ जाती है जो दुनिया की रोशनी से अलग होती है। यह चमक सांसारिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि भीतर की स्वीकृति से आती है। उस क्षण साधक को एहसास होता है कि ईश्वर कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं है जिसे पुकारना पड़े, बल्कि वह तो हर श्वास के साथ भीतर है। पहले नाम जप करते समय साधक सोचता था कि वह ईश्वर को बुला रहा है, लेकिन अब उसे लगता है कि वह नाम जप नहीं रहा, बल्कि नाम उसे अपने पास बुला रहा है। यही है सच्चा योग, भीतर ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना, जैसे कोई अदृश्य मित्र हमेशा साथ हो। धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। घटनाएं वही हैं, लोग वही हैं, परिस्थितियां भी वही हैं, लेकिन प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं। पहले जहां गुस्सा तुरंत हावी हो जाता था, अब एक पल का मौन आ जाता है। पहले जहां मन शिकायत करता था, अब वही मन समझने का प्रयास करता है। नाम जप से विकार पूरी तरह खत्म नहीं हो जाते, लेकिन उनकी शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। क्रोध आता है, लेकिन टिकता नहीं। ईर्ष्या उठती है, लेकिन कुछ कदम चलकर ही थक जाती है। यही तो नाम जप का रहस्य है। यह भीतर का अंधकार एकदम से नहीं हटाता, बल्कि धीरे धीरे उजाला करता है, इतना कि अंधकार खुद ही रास्ता छोड़ने लगता है। जब साधक इस स्तर पर पहुंचता है, तब उसके शब्दों में भी एक कंपन आने लगता है। वह किसी से बात करे तो सामने वाला केवल शब्द नहीं सुनता, बल्कि एक शांत ऊर्जा महसूस करता है। यह ऊर्जा किसी किताब से नहीं आती, यह अनुभव से आती है। नाम जप केवल तपस्या नहीं, यह एक ऊर्जा है जो साधक के आचरण से निकलकर वातावरण में फैलती है। इसी को योगानंद ने विब्रेशन ऑफ डिवाइन लव कहा। ऐसा प्रेम जो बोलता नहीं, सिर्फ महसूस होता है। जीवन में जब पहली बार ऐसा क्षण आता है कि साधक को लगता है मैं अकेला नहीं हूं, तब भीतर एक गहरा भरोसा जन्म लेता है। इस भरोसे के आने से पहले साधक बार बार हताश होता है, बार बार गिरता है, बार बार टूटता है, लेकिन जब यह भरोसा बैठ जाता है, तब साधना स्थिर हो जाती है। फिर व्यक्ति जब संख्या नहीं गिनता, वह बस जुड़ता है। वह माला नहीं गिनता, वह स्पंदन गिनता है। माला तो बस एक साधन है, लेकिन सच्चा जप उस स्पर्श में है जो हर बार नाम के साथ आत्मा तक पहुंचता है। धीरे धीरे नाम की शक्ति जीवन में चमत्कार दिखाने लगती है। चमत्कार का अर्थ यह नहीं कि अचानक धन आ जाए या इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाए। असली चमत्कार है मन की स्थिरता। जिस दिन साधक दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है, उसी दिन उसकी साधना का पहला सोपान पूरा होता है। यह मुस्कुराहट बनावटी नहीं होती, यह सरेंडर की मुस्कुराहट होती है। वह मुस्कुराहट जो कहती है अब सब कुछ आपकी इच्छा पर छोड़ता हूं। यह सरेंडर ही नाम जप की अंतिम मंजिल है, क्योंकि जहां सरेंडर है वहां ईश्वर है। इसी अवस्था में साधक को समझ आता है कि नाम जप केवल जपना नहीं, बल्कि नाम को जीवन में उतारना है। अगर नाम जप के बाद भी व्यवहार कठोर है, वाणी में करुणा नहीं है, नजरों में विनम्रता नहीं है, तो जप अभी अधूरा है। सच्चा जप व्यक्ति को नर्म बनाता है, कमजोर नहीं। नर्मता का अर्थ है संवेदनशीलता। वह संवेदनशीलता जो अपने से पहले दूसरों के दर्द को महसूस करती है। ऐसे व्यक्ति के आसपास रहने से ही शांति महसूस होती है। यह शांति किसी आकर्षण से नहीं, बल्कि आत्मा में बसे नाम की आभा से होती है। यही नाम जप की सबसे महान अवस्था है। जब जप समाप्त हो जाए, लेकिन जप का प्रभाव बना रहे। जब होंठ शांत हो, लेकिन दिल के भीतर वह नाम अब भी धीरे धीरे धड़क रहा हो। इस अवस्था को संतों ने अखंड जप कहा। यह अखंड जप बैठकर नहीं होता, यह चलते हुए, उठते बैठते अपने आप होता है। व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि नाम अब उसकी सांसों में उतर चुका है। ऐसे में चाहे जीवन में झंझावात आए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो,
साधक टूटता नहीं, क्योंकि उसे महसूस होता है कि नाम अब बाहर नहीं, भीतर बस चुका है। और जब नाम भीतर बस जाए तब कोई बाहरी तूफान उसे हिला नहीं सकता। जब नाम भीतर अपनी स्थायी जगह बना लेता है तब साधक को यह एहसास होने लगता है कि अब जीवन पहले जैसा नहीं रहा। भीतर कहीं एक अदृश्य शांति टिक गई है, जैसे मन के आकाश में कोई रोशनी बिना शोर के धीरे धीरे फैल रही हो। अब दुख आता है तो व्यक्ति उसे पहचानता है, लेकिन उसके भीतर डूबता नहीं। अब लोग कुछ कहें तो वह सुनता है, लेकिन उसके मन की शांति नहीं टूटती। यही तो नाम की सबसे अद्भुत कृपा है। यह जीवन की कठोरता को नहीं हटाता, बल्कि भीतर की कोमलता को जगा देता है। पहले संसार कठोर लगता था और मन नाजुक, अब संसार वैसा ही है, लेकिन मन स्थिर हो चुका है। साधक जब इस अवस्था में पहुंचता है तब उसे समझ आता है कि ईश्वर को पाने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान जरूरी नहीं, बल्कि ईमानदार भाव और निरंतर नाम जप ही पर्याप्त है। जिसने इस नाम के स्वाद को छक लिया, उसे फिर संसार के भोग फीके लगने लगते हैं। वह भी जीवन जीता है, कार्य करता है, परिवार में रहता है, लेकिन अब उसकी आत्मा कहीं और जुड़ी रहती है। जैसे कोई कमल पानी में खिला है लेकिन पानी से भीगा नहीं, वैसे ही नाम जप करने वाला व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार से ऊपर जीता है। धीरे धीरे साधक को महसूस होता है कि जप अब उसका सहारा नहीं, उसकी पहचान बन गया है। लोग उसे देखकर कहते हैं कि उसके अंदर कुछ बदल गया है। उसकी आंखों में गहराई है, उसकी आवाज में करुणा है, उसकी चाल में धैर्य है। यह बदलाव किसी उपदेश से नहीं आया, यह बदलाव नाम जप की निरंतर आंतरिक साधना से आया है। जब नाम खून में मिलने लगता है तब व्यक्ति के बोलने का तरीका, उसका सोचने का तरीका, यहां तक कि चीजों को देखने का नजरिया तक बदल जाता है। ऐसी अवस्था में जब भी वह नाम लेता है, उसे लगता नहीं कि वह किसी दूर बैठे ईश्वर को पुकार रहा है, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि वह किसी अपने से बात कर रहा है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब तक ईश्वर एक देवता लगे तब तक साधना अधूरी है। जब ईश्वर अपना लगे तभी साधना सच्ची है। और यह अपनापन केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि रसयुक्त नाम जप से आता है। इस अवस्था में एक और अद्भुत परिवर्तन होता है। डर समाप्त होने लगता है। पहले व्यक्ति को भविष्य का भय था, हानि का भय था, मृत्यु तक का भय था, लेकिन जब नाम हृदय में गूंजने लगता है तब साधक को महसूस होता है कि जिसका सहारा भीतर है उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। शरीर जा सकता है, धन जा सकता है, लोग जा सकते हैं, लेकिन नाम जो भीतर बस गया वह कभी नहीं जाता। यही नाम असली सुरक्षा कवच है। यही सच्चा कवच है जो हर परिस्थिति में आत्मा को संभालता है। नाम जप का अंतिम रहस्य यही है कि नाम को केवल जपना नहीं, उसे अपने हृदय में बसा लेना है। जब यह हो जाए तब साधना पूर्ण मानी जाती है। ऐसा साधक अब जप के लिए समय नहीं खोजता, क्योंकि उसके लिए हर समय जप का ही है। उसकी सांस, उसकी धड़कन, उसकी दृष्टि सब जप बन जाते हैं। ऐसे में चाहे वह भीड़ के बीच खड़ा हो या किसी शांत कोने में बैठा हो, उसे भीतर वही उपस्थिति महसूस होती है, वही शांत दिव्य साक्षात्कार। जब साधना इस स्तर पर पहुंचती है तब साधक को जीवन में सबसे गहरा सत्य समझ आता है। ईश्वर देने नहीं आता, वह केवल साथ देने आता है। और जब यह साथ महसूस हो जाए तब मांगने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। मांग की जगह कृतज्ञता आ जाती है। फिर चाहे साधक को कुछ मिले या न मिले, वह हर श्वास में केवल एक ही भाव रखता है, तेरा नाम ही काफी है। यह भाव कोई शब्द नहीं, यह एक आंतरिक कंपन है जो साधक को हर पल याद दिलाता है कि वह अकेला नहीं है। जिस दिन साधक इस भाव तक पहुंच जाए, उस दिन उसकी आंखों से स्वतः आंसू निकल आते हैं। लेकिन ये दुख के नहीं होते, यह समर्पण के आंसू होते हैं। यह आंसू किसी हार के नहीं, बल्कि ईश्वर को भीतर पाकर जीतने के आंसू होते हैं। ऐसे में संसार उसे चाहे जो कहे, चाहे सफलता दे या असफलता, साधक की आत्मा अब प्रभावित नहीं होती, क्योंकि जिसने नाम को पा लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। और जब अंतिम समय आता है तब भी यह नाम साधक का साथ नहीं छोड़ता। शरीर शांत हो जाता है, सांसें धीमी हो जाती है, लेकिन आत्मा के भीतर वही नाम धड़कता रहता है। और मृत्यु भी उस आत्मा को छू नहीं सकती जिसके भीतर ईश्वर का नाम जीवित है। यही नाम मोक्ष का द्वार है, यही सच्चा सहारा है,
यही वह गुप्त शक्ति है जिसे संतों ने अपने हृदय में संजोया और कहा, नाम